अब ये बात बहुत दूर चली जाएगी। मैं आपको मुख्तसर कर दूं, मैं आपके सवाल के मुख्तसर कर दूं कि उस टाइम में नहीं था। मैं आपको मुझे पता नहीं है उस बात की। मैं करंट जो हम आए हैं हमें हमारा टारगेट है शेर अलमार, और इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज बता दूं, आपको चैलेंज के साथ मैं अपने दावा से कह रहा हूं आप लोग कि मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं कि डीआईजी साहब और एसएसपी साहब हमारे बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। इंशाल्लाह शेर अलमार इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हथकड़ियों के साथ आपको सामने पेश करेंगे। पर नहीं, ये कोई डकैत नहीं है जो हमसे पुलिस से मुकाबला करे, फायरिंग करे। ये सिर्फ सामान मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। एफआईआर की आप जी हाँ 216A 384 386 पीपीसी के तहत ये सेक्शन पे हमने एफआईआर काट दिए। सिंपली अर्ज करूं कि ये जो आपने फरमाया अभी, ये मुझसे पहले की बात है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी कराची से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया हूँ। पहले के जो जख्मी सहूलतकार थे जो भी था वो उन अफसरों को ही पता होगा, मुझे पता नहीं है, न मैंने उस पर इंक्वायर किया। हमारा टारगेट सहूलतकार नहीं है, हमारा टारगेट है शेर अलमहर। हमारा टारगेट यही है, हमारा सीनियर्स का भी टारगेट यही है। लेकिन अब उसको पता चल गया कि अब मेरे खाने पीने का रसद भी बंद हो गई है। मैं आपको दावा से कह रहा हूं, आप भी यहीं के रहने वाले, तो अब वो परेशानी के आलम में जरूर कहीं सरेंडर करेगा किसी की मार्फत, क्योंकि उसको हम यही सोच रहे थे कि वो क्यों नहीं सरेंडर कर रहा है, क्या वजह है, और अपने बच्चों के साथ ऐसे जंगल में और ऐसे ऐसे एरिया में रह रहा है जहां पे जिंदगी की कोई लाइफ ही नहीं है। कि मैंने कहा ये आपके पास मैं सीडीआर आपको ये प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। इस सीडीआर के थ्रू सुमरो और नसरुल कादरानी कांटेक्ट में है, और 15-20 दिन में 228 दफा उनकी बातचीत चली है और आधा घंटा 20-20 मिनट। वो डिकेट है, 15 लाख उसके ऊपर हेड मनी है नसरुल कादरानी के ऊपर। उसके साथ ही शेर अलमार बना हुआ है। जब थ्रू टेक्निकल पोजीशन से हमने ये मालूम भी हुआ कि वो शेर अलमार भी उसी के नंबर से बात करता है।